नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव। मैं मनोविज्ञान विभाग नेशनल पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हूँ और साथ ही साथ इग्नू में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर नेशनल पीजी कॉलेज और इग्नू में मनोविज्ञान के एकेडमिक काउंसलर के रूप में भी कार्यरत हूँ। समाज में एक मनोवैज्ञानिक की तरह भी मैं पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। सरकार द्वारा दी जा रही तमाम तरह की गाइडलाइंस को देख भी रहे होंगे और फॉलो भी कर रहे होंगे। आज समस्या से लड़ना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ अपना व अपना परिवार का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज तक इस देश की धरती ने, यहाँ की मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज पहली बार जब देश हमसे कुछ मांग रहा है जो कि हर प्रकार के भेदभाव, अमीरी गरीबी, ऊंचा नीचा, लंबा छोटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सबसे बहुत ऊपर है, वो है अपना ध्यान रखना। केवल अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना, ये शब्द तो हमेशा हमारे पेरेंट्स के होते हैं, स्पेशली हमारी माँ के। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह आज हमारी भारत माता हमें अनुशासित रहने और अपना ख्याल रखने को बार बार आह्वान कर रही है। मैं ज्ञानवाणी रेडियो चैनल के द्वारा आप सभी से अनुरोध करती हूँ, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि भारत के सच्चे नागरिक बन अपनी जिम्मेदारी निभाएं, महामारी को देश से बचाएं। इग्नू अगर देखा जाए तो इग्नू तो डिस्टेंस का पार्ट वर्षों से पढ़ाता आ रहा है। अगर देखा जाए तो इग्नू मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए या एक सोशल या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इग्नू डिस्टेंस का पार्ट तो वर्षों से ही पढ़ाता आ रहा है। लेकिन आज के परिदृश्य में जिसका साफ मतलब है कि शिक्षा के साथ साथ कुछ दिनों तक हम सारे ही कार्यों से डिस्टेंस मोड पर आ जाएं और अपने सारे कार्यों को डिस्टेंस मोड से ही करें। मनोविज्ञान में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है और मनोविज्ञान एक बहुत ही अच्छी बात सिखाता व बताता भी है कि हम जैसा चश्मा लगाकर दुनिया को देखेंगे या जैसी अपनी इर्द गिर्द की चीजों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द के वातावरण को देखेंगे, वैसी ही दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये वातावरण हमें दिखाई देगा। तो आइए पॉजिटिव ऐनक, पॉजिटिव चश्मा वक्त की नजाकत को देखते हुए लगाते हैं और इसी ऐनक से कोरोना को रोना सिखाते हैं। इस लॉकडाउन के बहुत से पॉजिटिव पहलू हैं। नेगेटिव तो जो हैं वो तो हम सब मिलकर झेल ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना इस वक्त को इजी बनाया जाए, आसान बनाया जाए, कंफर्टेबल बनाया जाए, जिससे हम सभी की ये यात्रा बहुत ही सुखमय हो, मंगलमय हो और जल्द से जल्द देश, हम सभी इस समस्या से बाहर निकल आए। हम घर में अपनों को समय दे पा रहे हैं, अपने सारे पेंडिंग वर्क्स कर पा रहे हैं। हमारे समाज, हमारी सोसाइटी पॉल्यूशन फ्री है, एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, किसी भी तरह की इस तरह की पॉल्यूशन भी देखने को नहीं मिल रही है। आपकी जो रोज की कन्वेंस के पैसे लगते थे, आप इतने सारे एक्स्ट्रा खर्चे करते थे, बच्चे फास्ट फूड को, और बहुत सारी, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। आज देखा जाए तो वो सारी चीजें हमारी बच रही हैं। महीने दो महीने हमारा बजट जो हम सोचते रह जाते हैं साल भर, और वो चीजें हम मेंटेन नहीं कर पाते। आज एक बड़ा अच्छा समय प्रकृति ने आपको दिया है, जिसको आप कहते हैं कि बुराई में भी, मुसीबत में भी अच्छाई को ढूंढ लेना। इस काम को, इन सारी चीजों को सोच के आप कर सकते हैं। थोड़ा जिंदगी में एक ठहराव आ गया है, थोड़ा आराम महसूस कर रहे हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों इत्यादि के लिए वक्त ही वक्त है। शिकायतों पर पहरा देने का एक अच्छा समय है। ऐसे देखा जाए तो सैकड़ों चीजें दिखेंगी जब हम पॉजिटिव चश्मा पहनेंगे और पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे और भारत की इस लड़ाई में खुश रहकर, आगे बढ़कर, होशियारी दिखाकर और सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर कर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में काउंसलिंग हेतु आप सभी की सेवा में तत्पर हूं, आप सभी की सेवा के लिए तैयार हूं। आप लोगों को कोई भी
प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या कोई अफवाह है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, या कोई भी मानसिक आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, किसी तरह की एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या आप पैनिक हो रहे हैं, या बार बार आपको चीज़ों को वही वही थॉट्स रिपीट कर रहे हैं, या घर में कुछ आपस में कुछ टेंशन्स हो रही हैं, या आप अपने ऑफिशियल वर्क को लेकर टेंशन में हैं, किसी प्रकार की सैलरी या कोई भी XYZ कोई भी ऐसे पहलू हो सकते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको परेशान कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब सारे सर्वे होते हैं तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी विश्व में तैयार किया जाता है, लेकिन आज ये जो समस्या आई है वो केवल भारत में नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व में है। तो ये तो तय बात है कि इतनी बड़ी महामारी से, इतनी बड़ी दिक्कत से कौन सा देश कितनी सरलता से और कितनी खुशी से आगे निकल जाएगा, ये भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के खत्म होने के बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। तो क्यों ना हम अपने देश को मिलकर एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दें, एक वर्ल्ड पर अपने देश को एक अच्छे लेवल पर ले जाकर खड़ा करें कि हंसते हंसते जैसे हमारे यहाँ के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े लोगों ने जान दे दी देश को बचाने के लिए, वैसे ही क्यों ना हंसते हंसते हम अपने घर में रहें और इतनी बड़ी समस्या से हम सभी देश को बचाएं और अपना भी ध्यान रखें, अपने लोगों का भी ध्यान रखें। तो आपको इस तरह की कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत लगती है, तो आप अपनी संकोच मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, भाषा का यहाँ बार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग स्टेट के लोगों की भी एक अच्छी टीम काम कर रही है, जिसमें कि आपको सेवाएं बहुत ही आसानी से दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी निसंकोच होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9450786879। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9450786879। इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरह की समस्या का समाधान ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने फेसबुक पेज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव से भी ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। तो आप वहां पर भी अपनी समस्या लिखकर हमें भेज सकते हैं। समस्या पढ़कर तुरंत ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इग्नू परिवार का मैं एक हिस्सा हूँ, समाज का मैं एक हिस्सा हूँ, देश का मैं एक हिस्सा हूँ, तो हर तरह से मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा मल्टीपल होती जाती है। अंत में चलते चलते आपसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, घर में रहकर देश सेवा करें। जल्द ही कोरोना को रोना होगा। इस मुहिम का हिस्सा बन देश को विजयी बनाएं।